आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी में वैदिक गणित जैसे कि विद्या भारती द्वारा संचालित सरकारी पाठ्यक्रम के साथ में विद्या भारती अपनी पुस्तकें चलाती है। उसमें विद्या भारती की वैदिक गणित पुस्तक हमारे पूर्व में ऋषि मुनियों द्वारा जो भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित जो गणित चलती थी उसके आधारित वैदिक गणित विषय है। तो हम सब उस गणित की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन। एकाधिकैन और पूर्वैन दो शब्द है हमारे पास। तो सबसे पहले एकाधिकैन का हम अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले एकाधिकैन का अर्थ, एकाधिकैन पूर्वैन दो शब्द एकाधिक और पूर्व से बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एवं प्रयोग समझने पर हम इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एकाधिकैन का अर्थ है एक अधिक, यानी किसी भी संख्या के अंदर एक जोड़ना, तो एकाधिक कहलाता है। इसी प्रकार एकाधिक, गणित में एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक, जीरो का एकाधिक, जीरो के साथ में हम एक जोड़ेंगे तो एक मान प्राप्त हो जाएगा। एक का एकाधिक हो जाएगा एक और एक दो। इसी प्रकार 12 का एकाधिक हो जाएगा 12 + 1 = 13। हम किसी भी संख्या में एक जोड़ते हैं तो एक अधिक होता है। इसी प्रकार एकाधिक का अर्थ है एक अधिक। अब हम देखेंगे पूर्व अंक। पूर्वैन का अर्थ है पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है से पहले। किसी भी अंक कहा जाता है उससे अगला अंक से पहले। जैसे 36 में 6 का पूर्व अंक, तो 6 का पूर्व अंक 3 है। 6 से पहले का अंक दाई स्थान वाला 3 है। अब इसी प्रकार एकाधिकैन और पूर्वैन, एकाधिक तथा पूर्व का अर्थ एवं प्रयोग समझने पर संख्या के किसी भी अंक के एकाधिक पूर्वैन का मान लिखा जा सकता है। तो इसमें दो बात हमें समझ में आनी चाहिए। पहला है एकाधिकैन, किसी भी संख्या में हम एक जोड़ते हैं तो एकाधिक प्राप्त होता है उस संख्या का। और दूसरा है पूर्वैन, किसी भी संख्या का, जैसे 856। अब इसमें 856 में 5 का पूर्व अंक ढूंढना है हमारे को। तो 5 का पूर्व होगा अगला, जैसे 5 का पूर्व अंक 8 है। इसी प्रकार हम आगे प्रश्न को समझते हैं प्रश्नावली में। अभी हमें अभ्यास वाला एक, तो हम अभ्यास वाला हमारी पुस्तक के अंदर एक देखेंगे। तो सबसे पहले क्रम संख्या लिखी हुई है, उसके बाद में संख्या लिखी हुई है, और उसके बाद में नवीन संख्या लिखी हुई है, और उसके बाद में नवीन संख्या का मान लिखा हुआ है। तो हमें अपनी पुस्तक के अंदर दो प्रश्न एक और क्रमांक प्रश्न 2 किए हुए हैं, उसको समझते हुए से सारे प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 का एकाधिकैन करना है, और सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन के प्रयोग से। तो अब हमें देखना है कि 8 का पूर्व अंक, तो हमें सबसे पहले 8 लिखा, 8 का पूर्व अंक 0 था, और 0 के ऊपर हम एकाधिकैन का चिन्ह लगाएंगे। तो 8 का पूर्व अंक 0 है, क्योंकि 8 का कोई अंक नहीं था, तो इसलिए 8 उसने पूछा है, तो 8 का पूर्व अंक हमने 0 लगाया और उसके ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लगाया। अब हम नवीन संख्या का मान लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। एकाधिकैन का मान हो गया 1 और 8 का 8। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 में 263 में अंक 6 का, तो हमने सबसे पहले 263 को यहां लिखा, और इसमें 6 का पूर्व अंक ढूंढेंगे तो 6 का पूर्व अंक 2 है, और 2 के ऊपर हम एकाधिकैन का चिन्ह लगाएंगे। अब इस संख्या का नवीन संख्या का मान लिखेंगे तो 2 के ऊपर एकाधिकैन का मान है, इसलिए 3 हो गया, और 6 का 6 और 3 का 3। इस प्रकार 263 के नवीन संख्या का मान हो जाएगा 363। इसी प्रकार आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास संख्या है 524। तो हम सबसे पहले 524 को यहां लिखेंगे। अब इसमें पूछा है अंक 4, तो 4 का पूर्व अंक 2, और 2 पे हम लगाएंगे एकाधिक का चिन्ह। अब हमें इसका नवीन संख्या का मान लिखना है। तो सबसे पहले हम 4 का 4 लिखेंगे,
और 2 के ऊपर एकाधिक है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो या 3 हो जाएगा, और 5 का 5, तो हमें 524 की जो नवीन संख्या हो जाएगी 534, क्योंकि यहाँ दाई अंक के ऊपर एकाधिक है, इसलिए नवीन संख्या में 10 संख्या का मान की वृद्धि हो गई, 534 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 4 में 981, तो हम सबसे पहले 981 को यहाँ उतारेंगे, और उसके बाद में अंक 9 का पूर्व अंक, तो अंक 9 का पूर्व अंक नहीं है तो हम यहाँ एक शून्य लगाएंगे, और शून्य के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका नवीन संख्या का मान लिखेंगे, तो 0 के ऊपर है तो पहले 1 आ जाएगा, 9 8 1, तो यहाँ 981 था, और 9 का पूर्व अंक 0 हमने लगाया, और उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया। इस प्रकार हमारे को 1981 प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 5, तो सबसे पहले 1785 संख्या हमने लिखी, और इसके बाद में पूछा है 1785 में अंक 7 का, तो 7 का पूर्व अंक 1 है, 1 के ऊपर हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे, तो यह हो जाएगा 2785। जहां हम एकाधिक लगाया तो यह इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार का मान है, तो 1000 की वृद्धि होगी। अब हमें प्रश्न क्रमांक 6 में 2501 अंक 0 का, तो हमें 0 का पूर्व अंक 5 है, 5 के ऊपर एकाधिक लगाएंगे, तो यहां 2601 हो जाएगा, 2601। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 में 8940, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8940 में अंक 9 का, तो 9 का पूर्व अंक 8 है, तो 8 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब 8 का मान 9 हो गया, 9 9 का 9 4 0, 9940 हो गया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखेंगे 9354, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम 9354। अब हमें क्या करना है, अंक 3, 3 का पूर्व अंक 9, और 9 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, 9 का मान हो गया 10, तो हम यहां लिखेंगे 10,354। तो अभी हमें ये ध्यान रखना, समझना है इस प्रश्नावली में कि हमने पूर्वयन का प्रयोग किया, एकाधिकन और पूर्वयन। सूत्र एकाधिकन पूर्वयन में सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई थी और नवीन संख्या में वही संख्या हमने वापस लिखी, और जो संख्या इसमें पूछी गई है, जो अंक पूछा है, उस अंक का अगले अंक पे, यानी पूर्व यानी से पहले यानी उससे अगले अंक पे हमने एकाधिकन का चिन्ह लगाया, और उसके अंदर एक जोड़ के हमने उसका नया मान लिखा। तो इस प्रकार हमारी अभ्यासमाला 1 पूर्ण होती है, और ये अभ्यासमाला हमें अपनी कॉपी में लिखना है, और इसका हम बार बार अभ्यास करेंगे, समझेंगे, तो ये हमें आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी। सभी भैयाओं का हृदय से आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।